आज है 8 मार्च 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिलेगी सौगात। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना से जुड़ी एक खुशखबरी निकलकर सामने आई है। योजना की 22वीं किश्त 8 मार्च यानी आज को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जारी की जाएगी। इसके तहत मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजे जाएंगे। ये राशि निर्धारित तिथि से पहले विशेष अवसरों के तहत जारी की जा रही है। आमतौर पर योजना की किश्त हर माह की 10 तारीख को जारी होती है, लेकिन खास अवसरों पर राज्य सरकार इसे समय से पहले भेजने की पहल करती है। 21 लाख श्रमिकों को मोहन सरकार का तोहफा। होली से पहले बढ़ाया महंगाई भत्ता। श्रम विभाग ने मध्य प्रदेश के 21 लाख श्रमिकों को वेतन के साथ दिए जाने वाले महंगाई भत्ते में 50 रुपए प्रति माह की वृद्धि कर दी। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। बता दें कि श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का हाल ही में फैसला आया है। इसके बाद श्रम विभाग ने अप्रैल 2024 से वेतन देने के आदेश जारी किए। सीएम देंगे कई सौगात। मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वसहायता समूहों को बैंक ऋण राशि का वितरण, प्रशिक्षण प्राप्त बेटियों को नियुक्ति पत्र, 200 ई साइकिल का वितरण समेत कई नवाचार और अभियानों का शुभारंभ करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री चलित जैविक हाट बाजार के 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। आजीविका मिशन के डिजिटल ई न्यूज लेटर का विमोचन भी करेंगे। देश के 6 प्रमुख शहरों में हाट बाजार भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और धार में जैविका हाट बाजारों का शुभारंभ करेंगी। एमपी में 16वां वित्त आयोग, केंद्रीय टैक्स में 48% हिस्सेदारी की मांग। मध्य प्रदेश प्रवास पर आए 16वें वित्त आयोग ने लगातार 2 दिन मैराथन बैठकें की हैं। इसमें कैग अफसर, राज्य के अफसरों और मंत्रियों से चर्चा की। सीएम की मौजूदगी में राज्य सरकार की ओर से आयोग के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया गया। मध्य प्रदेश ने केंद्रीय करों में 48% की हिस्सेदारी मांगी है। अभी केंद्र सरकार 41% दे रहा है। बैठक के बाद आयोग अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और सदस्य मीडिया से रूबरू हुए। डिजिटलीकरण की राह, समाज, संस्कृति और विरासत का ऑनलाइन लेखा जोखा। बदलते वक्त के साथ सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न सामाजिक संगठन भी डिजिटलीकरण की राह पर हैं। आधुनिक सोच के साथ राजधानी भोपाल की विभिन्न समाजों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार हैं। युवाओं को इससे जोड़ा जा रहा है। इस सामाजिक सांस्कृतिक नवाचार का उद्देश्य भावी पीढ़ी को समाज, संस्कृति, परंपराओं से जोड़ना है। दूसरी ओर कई समाजों की ओर से समाज के इतिहास, समाज के आराध्य और परंपराओं को लेकर भी डिजिटल डायरेक्टरी तैयार की जा रही है। होली 2025 पर कलर्स एंड सेलिब्रेशन में दिखेगी मालिनी अवस्थी और अमान अयान अली की जुगलबंदी। प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान के पुत्र अमान अली अयान अली बंगश और प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी की जुगलबंदी जल्द ही संगीत प्रेमियों के सामने होगी। होली थीम पर बनाया गया कलर्स एंड सेलिब्रेशन एल्बम सभी प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल डाउनलोड पर 10 मार्च से उपलब्ध होगा। बिजली विभाग में कार्यालय सहायक सहित विभिन्न पदों के लिए प्रवेश पत्र जारी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, वे अब अपनी परीक्षा तिथि तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना आवेदन नंबर व जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। महाकाल लोक परिसर की तरह होगा एकात्म धाम का विकास। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समत्व भवन के सभा कक्ष में एक बैठक में एकात्म धाम ओमकारेश्वर के विकास के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श कर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संस्कृति विभाग द्वारा तैयार प्रेजेंटेशन भी देखा। उन्होंने कहा कि एकात्म धाम में शिव पंचायतन मंदिर परिसर का विकास महाकाल महालोक की तरह किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओमकारेश्वर में आकर निवास किया था आदि शंकराचार्य ने जब वो बाल्यकाल में थे।
रिजल्ट घोषित होने से पहले ही कॉपीज का नियम विरुद्ध कर रहे दोबारा मूल्यांकन। मुरैना जिले भर में इस समय बोर्ड परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। वहीं कक्षा 9 और 11 की परीक्षाओं का मूल्यांकन कराकर उनका रिजल्ट बन रहा है। लेकिन जिले के एक परीक्षा केंद्र पर कक्षा 9 और 11 की परीक्षाओं का मूल्यांकन होने के बाद भी शासन और बिना वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले ही पुनर्मूल्यांकन कराना चर्चा का विषय बना हुआ है। आयोग के सदस्यों को पसंद आया इंदौर का स्वच्छता का मॉडल। इंदौर में शुक्रवार को 16वें वित्त आयोग के सदस्यों ने दौरा किया। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था और ट्रेचिंग ग्राउंड का दौरा भी किया। उन्हें इंदौर का स्वच्छता मॉडल पसंद आया। सदस्य बोले कि हमने नहीं सोचा था कि कचर भी इतना सुंदर हो सकता है। स्वच्छता को लेकर इंदौर में वाकई अच्छा काम हुआ है। इंदौर शहर में किए गए विकास कार्यों और ग्रांट्स के उपयोग को लेकर सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, डॉक्टर सौम्यकांति घोष और ऋत्विक पांडे ने प्रसन्नता व्यक्त की। एमपी में बड़ा धान उपार्जन घोटाला आया सामने, ईओडब्ल्यू की ताबड़तोड़ कार्रवाई। मध्य प्रदेश में धान उपार्जन का एक बड़ा घोटाला सामने आया, जिसमें फर्जी किसान रजिस्ट्रेशन के जरिए सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। इस घोटाले के खुलासे के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने पूरे प्रदेश में छापेमारी शुरू की। अब तक की जांच में 19,910.53 क्विंटल धान की हेराफेरी पकड़ी गई, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई। ईओडब्ल्यू ने भोपाल, जबलपुर, सागर, रीवा, ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक कार्यालयों की 25 टीम के साथ 12 जिलों के 150 उपार्जन समितियों और 140 वेयर हाउसेस पर छापी मारी। किसानों पर पुलिस सैटेलाइट से रखेगी नजर, ये काम करते दिखे तो देना होगा बड़ा जुर्माना। मध्य प्रदेश के हरदा में गेहूं की कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने सैटेलाइट मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है, जिससे नियम तोड़ने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया जाएगा। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के तहत पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए भारत सरकार की संस्था ICAR सैटेलाइट के ये पूरे देश में निगरानी करेगी। एमपी सरकार ने कराया 1158 बेटियों का कन्यादान। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बड़ा कार्यक्रम हुआ। जिले की पंधाना विधानसभा क्षेत्र में बड़ा सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन में कुल 1158 जोड़े शादी के बंधन में बंधे, जिसमें से 1137 हिंदू जोड़ों ने 7 फेरे लिए, जबकि 21 मुस्लिम जोड़ों ने निकाह पढ़ा। राजस्थान दिल्ली के गैंग एमपी में बना रही ठिकाना। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में फर्जी कॉल सेंटर। पुलिस की सख्ती और सतर्कता के बावजूद साइबर ठग फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ठगी का मकर जाल फैला रहे हैं। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि गुजरात, राजस्थान, दिल्ली की गैंग एमपी में ठिकाना बना रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों के आसपास के इलाकों में ठगों ने अपने कई गुप्त ठिकाने बना लिए हैं। हाल ही में ठगों की गैंग भवानी मंडी में पकड़ी गई, जिसकी जड़ें मंदसौर के गरोठ तक थीं। एआई से की जा रही परीक्षा में निगरानी। सागर में 2 पकड़े, दमोह में बने 2 नकल प्रकरण। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। अब नकल रोकने के लिए एआई सहारा लिया जा रहा है। संभाग में पिछले वर्ष हुए बोर्ड परीक्षा में 50 से अधिक नकल के प्रकरण बनाए गए थे। इस वर्ष अब तक केवल 3 प्रकरण बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पेटेंट एंड टेक्नोलॉजी सेंटर खोलेगा मेपकास्ट। बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने और अपने आविष्कारों को पेटेंट कराने के लिए लोगों को मदद देने के लिए मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मेपकास्ट पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। इसके लिए मेपकास्ट में एक पेटेंट सूचना केंद्र संचालित है। इस कार्य से आगे बढ़ाते हुए मेपकास्ट प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में पेटेंट एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना करने जा रहा है। जबलपुर में बने 2 ग्रीन कॉरिडोर, फ्लाइट से इंदौर भेजी किडनी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक बार फिर से अंगदान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई। शुक्रवार को इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़क हादसे में ब्रेन डेड हुए 56 वर्षीय व्यक्ति के स्वजनों ने उसकी किडनी डोनेट की है। एक किडनी दमोह नाका स्थित मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती मरीज को लगाई, जबकि दूसरी बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर भेजी गई। धान उपार्जन घोटाले की सीबीआई जांच कराएं। जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, करोड़ों के घोटाले का शक।
मध्य प्रदेश में धान उपार्जन में घोटाले की शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने कई जिलों के उपार्जन केंद्रों पर छापा मारा। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। साथ ही आशंका जताई कि घोटाला कई सौ करोड़ का है। होली स्पेशल ट्रेन काचीगुड़ा मदार जंक्शन भोपाल मंडल के रानी कमलापति स्टेशन से होकर गुजरेगी। होली त्योहार के अवसर पर यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त यात्री भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से रेल प्रशासन के द्वारा गाड़ी संख्या 07701/07702 काचीगुड़ा मदार जंक्शन काचीगुड़ा होली स्पेशल ट्रेन 2 ट्रिप के लिए चलाई जा रही है। ये स्पेशल ट्रेन पश्चिम मध्य रेल के रानी कमलापति स्टेशन से होकर गुजरेंगी। किराए पर दे रखा है घर तो ये खबर आपके लिए। राजधानी में रहने वाले किराएदारों और पेइंग गेस्ट के बारे में अब स्थानीय पुलिस को जानकारी देना अनिवार्य होगा। भोपाल पुलिस आयुक्त हरि नारायण चारी मिश्र ने आदेश जारी कर घरों में काम करने वाले नौकर और छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं के बारे में आईडी प्रूफ के साथ संबंधित थाने को पूरी जानकारी देने के लिए कहा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व में 10 मार्च को छोड़ा जाएगा बाघ का जोड़ा। मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व बनने जा रहे शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क में 10 मार्च को बाघ का जोड़ा छोड़ा जाएगा। इसमें से एक नर और एक मादा बाघ होगा। एनसीटीए ने इसकी मंजूरी दे दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी एक्स पर साझा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर लिखा कि देश के टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया जा रहा है। जय शाह के अध्यक्ष पद से हटने के बाद बीसीसीआई ने राजीव शुक्ला को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल के निदेशक मंडल में अपने प्रतिनिधित्व के बारे में आधिकारिक घोषणा कर दी है। शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति में बीसीसीआई ने बताया कि राजीव शुक्ला एसीसी बोर्ड में कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको बता दें कि इस साल सितंबर में एशिया कप का आयोजन होना है, जिसकी मेजबानी भारत के हाथों में है। नगरीय क्षेत्रों में शुरू होगी मुख्यमंत्री रिक्शा योजना। पहले चरण में 3500 लोगों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष से मुख्यमंत्री रिक्शा योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीब महिलाओं और ऑटो रिक्शा चालकों की आमदनी बढ़ाना और प्रदूषण मुक्त शहरों की दिशा में कदम बढ़ाना है। इस योजना के पहले चरण में 3500 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा, जिसमें उन्हें नवीन ई रिक्शा खरीदने के साथ साथ पुराने डीजल और पेट्रोल रिक्शा को ई रिक्शा में परिवर्तित करने का अवसर मिलेगा। एमपी में फिर मिला काले सोने का भंडार। 22 लाख टन कोयले से मालामाल होंगे लोग। एमपी में कोयले का भंडार है। प्रदेश के छिंदवाड़ा में काले सोने की कई नई खदानें मिली हैं। अच्छी बात यह है कि इन खदानों में खनन जल्द शुरू होगा। इसके लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है। लाखों टन कोयला निकलने के बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। सीएम मोहन यादव की सुरक्षा में और इजाफा, 3 नए डीएसपी होंगे तैनात। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब सीएम की सुरक्षा में 3 और नए डीएसपी तैनात होंगे, जबकि एक डीएसपी को हटाया जाएगा। इस संबंध में गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए। इस बदलाव के बाद अब सीएम की सुरक्षा का कोटा भी पूरा हो गया है। चूंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा दस्ते में 6 डीएसपी के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 पद रिक्त थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।